तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक कहानी बिहार के खगड़िया जिले से, जो कि हमेशा वहाँ की कहानी मैं आप सभी के बीच लेकर आती हूँ। लेकिन बिहार का यह जिला जहाँ अक्सर बहुत सारी लड़कियों के साथ कहीं ना कहीं बहुत गलत और बुरा व्यवहार किया जाता है, लेकिन यह लड़कियां जो है गरीब परिवार से होने की वजह से इन लोगों की मदद के लिए सामने कोई भी प्रशासन नहीं आता है। आज की भी कहानी में एक लड़की जो कि काफ़ी गरीब परिवार से रहती है, इसका फ़ायदा एक इसी गांव का रहने वाला एक लड़का जो कि काफ़ी बड़े घराना से था, वह इस लड़की का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाता है। और 2 साल से यह लड़का इस लड़की के शरीर के साथ यानी इसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। इस लड़की को उस लड़के पर इतना भरोसा रहता है कि यह लड़की 2 साल के बीच जब भी मिलती अपना शरीर उस लड़के को सौंप देती और वह लड़का इस लड़की के साथ अपनी हवस मिटाकर इसे शादी का झांसा देकर इसका बस इस्तेमाल करता रहता। लेकिन जैसे ही बात शादी की आती, यह लड़का उसकी बातों को टाल देता है। जब यह लड़की आखिरी बार मिलने के लिए जाती है और उस लड़के से शादी के लिए दबाव डालती है, तब वह लड़का इस लड़की को रास्ते से हटाने के लिए इस लड़की की हत्या कर देता है। लेकिन हत्या करने से पहले यह खुद भी उस लड़की का शोषण करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन उस लड़की को अपने 5 दोस्तों के बीच हवाले कर चला जाता है। यह लड़का पहले तो खुद उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके बाद उसके 5 दोस्त मिलकर बारी बारी से उस लड़की के साथ गैंग रेप जैसी हरकत करते हैं। जैसे ही इन 5 लड़कों की हवस पूरी हो जाती है, यह लोग उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा मारते पीटते हैं और उसे हर प्रकार से टॉर्चर कर उसकी जो है गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है बिहार के खगड़िया जिले से, जहाँ की थाना लगता है बेलदौर और इसी बेलदौर थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, जिस गांव में एक लड़की जिसका नाम पिंकी कुमारी रहता है और इसकी उम्र करीब 18 साल के आसपास रहती है। इस पिंकी कुमारी का जो है अपने ही गांव के एक लड़के से जिसका नाम राहुल रहता है। यह लड़का राहुल जो है इस लड़की के साथ करीब 2 साल से यह दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे। यह लड़का जो था यह काफ़ी अच्छे परिवार से था, लेकिन यह लड़की पिंकी कुमारी जो थी यह एक गरीब परिवार से थी। पिंकी कुमारी के घर में उसके माता पिता और उसकी एक बड़ी बहन जो कि शादीशुदा थी और इसका एक भाई, यह सब लोग पिंकी कुमारी सबके साथ रहती थी। लेकिन पिंकी कुमारी के घर वालों को इस बात की खबर तक नहीं थी कि आखिर उनकी लड़की जो है किसी बड़े घर के लड़के के साथ उसका जो है कई दिनों से अफेयर चल रहा है। उसी के गांव का यह राहुल जो था यह काफ़ी बड़े परिवार से था, लेकिन यह पिंकी कुमारी यह एक गरीब परिवार से थी और कहीं ना कहीं यह जो सब जातों से सबसे नीचे कास्ट की यह लड़की एकदम सबसे छोटे जात में आती थी, जिस वजह से इसे और इसके पूरे घर वालों को गांव वाले जो है कहीं ना कहीं गंदी नज़र से देखते थे। इसी बीच वह लड़का जो था राहुल, वह पिंकी कुमारी का फ़ायदा उठाता है और इसे कहीं ना कहीं एक झूठे प्यार के जाल में फंसा लेता है। आए दिन वह पिंकी कुमारी को मिलने के लिए भी बुलाता है और धीरे धीरे उसका यौन शोषण करना शुरू कर देता है। लेकिन पिंकी कुमारी जो है उसे उस लड़के पर काफ़ी भरोसा रहता है कि वह उससे प्यार करता है और आखिर एक न एक दिन उससे शादी कर लेगा।
लेकिन पिंकी कुमारी को यह नहीं पता था कि एक छोटे कास्ट की लड़की को इतने बड़े घर का लड़का जो है कभी भी अपनी पत्नी बनाकर नहीं ले जा सकता। इसीलिए राहुल जो था पिंकी कुमारी को हर बार मिलने के लिए बुलाता था और उसका फायदा उठाकर उसके साथ हर बार शारीरिक संबंध बनाता था। यह बात धीरे धीरे बीते 2 साल हो जाती है और 2 साल के बीच यही सब सिलसिला चलता रहता है। लेकिन 2 साल के बीच पिंकी कुमारी हर बार अपने प्रेमी राहुल को शादी के लिए दबाव डालती थी, लेकिन राहुल हर बार पिंकी कुमारी की बात जो है टाल देता था। वह हर बार उसे मिलने के लिए बुलाता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर चला जाता था। लेकिन 23 जुलाई साल 2024 को जब यह लड़का राहुल पिंकी कुमारी को मिलने के लिए बुलाता है, तब यह पिंकी कुमारी फोन पर उससे साफ साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि जब तुम मुझसे शादी ही नहीं करोगे तो आखिर हम तुमसे मिलने के लिए क्यों आए। और इस बार पिंकी कुमारी काफ़ी गुस्से में और सख्ती से उस लड़के से बात कर लेती है, क्योंकि पिंकी कुमारी को भी कहीं ना कहीं यह लग रहा था कि यह लड़का उसका फ़ायदा उठा रहा है और कहीं ना कहीं उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस वजह से वह राहुल से मिलने के लिए साफ साफ मना कर देती है। लेकिन राहुल सामने से यह कहता है कि आज हम तुमसे शादी कर ही लेंगे। और यही सब बातों का झांसा देकर जैसे ही राहुल पिंकी कुमारी को मिलने के लिए बुलाता है अपने ही गांव के एक जंगल में, जिस जंगल में किसी का भी आना जाना नहीं रहता है, उसी जंगल में सुबह सुबह 11 बजे वह राहुल पिंकी कुमारी को बुलाता है। और वह पहले से यह प्लान कर चुका था कि वह आखिर एक छोटे जात की लड़की से शादी कैसे कर सकता है। इसलिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह प्लान बनाया था कि वह अपने रास्ते से इस पिंकी कुमारी को ही हटा दे। जैसे ही पिंकी कुमारी उस जंगल में अपने प्रेमी से मिलने के लिए पहुंचती है, वहां पर राहुल के अलावा उसके 4 और भी दोस्त मौजूद रहते हैं। जैसे ही पिंकी कुमारी वहां पहुंचती है, राहुल जो है उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती है। उसके जो 4 दोस्त वहां पर मौजूद थे, वह सब भी बारी बारी पिंकी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। कहीं ना कहीं यह 5 लड़के मिलकर पिंकी कुमारी के साथ जो है एक गैंग रेप जैसी हरकत करते हैं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। यह 5 लड़के मिलकर अपनी हवस को तब तक मिटाते हैं जब तक कि इनका मन न भर जाए। और यह लोग पिंकी कुमारी के साथ बहुत ही दरिंदगी जैसे पेश आते हैं। वह बेचारी काफ़ी चीखती चिल्लाती है, लेकिन उस सुनसान जंगल में उसकी मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आता है। जैसे ही इन 5 लड़कों का काम खत्म हो जाता है, यह लोग उस लड़की की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद उसी बगीचे में एक आम के पेड़ पर पिंकी कुमारी को जो है लटकता हुआ छोड़कर फरार हो जाते हैं। जैसे उस गांव की एक महिला शाम को उस रास्ते से गुजरती है, उसकी नज़र उस पेड़ पर पहुंचती है और जब वह जाकर देखती है तो उसी की गांव की यह लड़की पिंकी कुमारी, जो कि एक बहुत ही संदिग्ध अवस्था में, एक प्रकार से उसके तन पर एक भी कपड़े व लड़के नहीं छोड़े थे। यह 5 लड़के उसके साथ इतनी दरिंदगी जैसी हरकत किए थे कि उस लड़की के तन पर एक भी कपड़े नहीं थे और यह लोग उस लड़की को उसी हालत में छोड़कर फरार हो जाते हैं। तब वह महिला पिंकी कुमारी को पहचान कर संग संग उसके घर वालों को जाकर यह खबर देती है। और जैसे उसके घर वाले वहां आते हैं, पिंकी कुमारी के शव को जो है उस पेड़ पर से उतारा जाता है और उसके बाद पुलिस को कॉल किया जाता है। तभी मौके पर पुलिस पहुंचती और पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद उसी गांव के उस लड़के राहुल और उसके साथ उसके एक दोस्त को गिरफ्तार करती है। अभी भी 3 लड़के जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और वह तीनों लड़के फरार बताए जा रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।